iPhone 6 सीरीज एप्पल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सीरीज थी। इसकी 222 मिलियन यूनिट सेल हुई थी और ये सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि एप्पल ने इसको इंडिया और चाइना में दोबारा से लॉन्च करा था। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी इस सीरीज को डिजाइन वाइज एक काफी बड़ी फेलियर कंसीडर किया जाता है। अभी ये इतना ज्यादा बिकने के बावजूद भी एक फेलियर क्यों थी, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग साथ ऐसे ही एप्पल के सबसे बड़े फेल्ड स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एप्पल की सबसे पहली फेलियर से। 2007 में एप्पल ने अपना सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा था और इतिहास गवाह है कि जैसे ही ये स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ तो इसने पूरी दुनिया में काफी बड़ी हलचल मचा दी थी, एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं हुआ था। इंडिया में सबसे पहला आईफोन आता है आईफोन 3G और इस स्मार्टफोन को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि अभी ये मिक्स रिस्पॉन्स क्यों था, इसके पीछे तीन काफी बड़े रीजन माने जाते हैं। सबसे पहला रीजन था मार्केटिंग। अभी इंडिया में काफी लोगों को यही नहीं पता था कि एप्पल का कोई आईफोन भी इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी ऐसा इसलिए क्योंकि एयरटेल और वोडाफोन ने इसकी प्रॉपरली मार्केटिंग ही नहीं करी थी। अभी आप सोचोगे कि एयरटेल और वोडाफोन का एप्पल के साथ में क्या लेना देना। वेल, उस टाइम पर काफी ज्यादा लेना देना था, क्योंकि एप्पल ने जो पहला आईफोन इंडिया में लॉन्च करा था वो एयरटेल और वोडाफोन के जरिए लॉन्च करा था, जिसके कारण ये जो मार्केटिंग वगैरह है वो एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज जो है हैंडल कर रही थी। दूसरा रीजन था 3G इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप ना होना। उस टाइम पर इंडिया में 3G जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ था, जिसके कारण जो यूजर्स हैं वो इसकी पूरी कैपेबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो कि था इसका प्राइस। वेल, जो आईफोन 3G था वो इंडिया में 30,000 से ऊपर लॉन्च किया गया था और उस टाइम पर ये जो अमाउंट था ना, ये काफी बड़ा अमाउंट था और ना ही उस टाइम पर EMI जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जिसके कारण काफी ज्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है ये इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा बिका था, लेकिन इंडिया में इसको इतनी बड़ी सक्सेस नहीं माना जाता है। आईफोन 3G और 3GS के बाद एप्पल अपना नेक्स्ट जनरेशन आईफोन लेकर आता है, जो कि होता है आईफोन 4। ये आईफोन पिछली जनरेशन से थोड़ा सा बेटर लुकिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, साइड्स जो है वो आपको फ्लैट देखने को मिलती है और जो फ्रेम है इस बार आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। इस बार एप्पल ने रेटिना डिस्प्ले का यूज किया होता है और 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर रियर कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है ये कमर्शियली काफी बड़ी सक्सेस माना जाता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में डिजाइन वाइज एक काफी बड़ी प्रॉब्लम होती है और इवन स्टीव जॉब्स ने इसका जो ब्लेम है वो इनिशियली कस्टमर्स पर डालने का ट्राई करा था। दरअसल आईफोन 4 में ना एंटीना गेट के इश्यूज थे। जैसे मैंने पहले बताया ना कि इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज किया गया था, तो स्टेनलेस स्टील यूज करने के कारण जो एंटीना के कटआउट्स थे ना वो बाहर की साइड आ गए थे। तो जब कस्टमर आईफोन 4 को हाथ में पकड़ रहा था उसके साथ में क्या हो रहा था कि जो एंटीनास थे वो नेचुरली हाइड हो रहे थे। तो जब एंटीनास हाइड हो रहे थे तो उसके कारण सिग्नल रिसेप्शन में दिक्कत आ रही थी। तो जब ये इशू को रेज किया गया ना, स्टीव जॉब्स ने ये बोल दिया कि कस्टमर्स को फोन पकड़ना ही नहीं आता है। एक्चुअल में जो कस्टमर्स हैं वो फोन को गलत पकड़ रहे हैं, लेकिन बाद में एप्पल इस चीज को एडमिट कर लेता है कि ये कस्टमर का फॉल्ट नहीं था, ये डिजाइन फ्लो था, जिसके कारण ये एंटीना गेट के इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए एप्पल फ्री में बम्पर केसेस ऑफर करता है, जिसके कारण ये जो इशू है वो काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। अभी एप्पल का अगर सबसे ज्यादा शर्मनाक कारनामा था देन वो था आईफोन 5C। एप्पल ने सोचा कि क्यों ना एक बजट आईफोन निकाला जाए, तो ये क्या करते हैं कि आईफोन 5C को लेकर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है और काफी रंग बिरंगे कलर्स में आईफोन देखने को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो आईफोन है ये एप्पल के लिए काफी बड़ा डिजास्टर साबित होता है, क्योंकि एप्पल इसकी सेल जनरेट करने में फेल हो जाता है। और अभी इसके पीछे दो काफी बड़े रीजन माने जाते हैं। सबसे पहला रीजन है कि एप्पल कभी भी अफोर्डेबिलिटी के कारण जाना ही नहीं जाता है। अगर अफोर्डेबल आईफोन इन्होंने बनाया भी था तो वो अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि आईफोन 5C का जो प्राइस था ना वो सिर्फ 10-12 हजार रुपए कम था आईफोन 5S के कंपैरेटिवली। आईफोन 5C लॉन्च हुआ था 42,000 रुपीज के अराउंड और जो आईफोन 5S था वो 53,000 रुपीज के अराउंड लॉन्च हुआ था। हालांकि आईफोन 5C एप्पल का इकलौता एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके अलावा एप्पल एक और एक्सपेरिमेंट करता है जो कि होता है आईफोन SE के नाम का। वेल, जो आईफोन SE है ये भी एक काफी बड़ी फेलियर माना जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर आईफोन SE 1 या फिर 2 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आईफोन SE 3 के बारे में, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था। अभी इसका जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल जाएगा, जो कि आईफोन SE 4 होगा। हालांकि जो आईफोन SE 3 है ये काफी बड़ी फेलियर माना जाता है और इसके पीछे तीन काफी बड़े रीजन है। सबसे पहला रीजन है प्रमोशन। एप्पल ने इसका कोई इतना ज्यादा प्रमोशन ही नहीं करा था। हालांकि इसका जो लॉन्च है वो इन्होंने एक प्रॉपर इवेंट में नहीं करा था, बल्कि इसका जो लॉन्च था वो इन्होंने प्रेस रिलीज के थ्रू करा था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था इसका प्राइस। वेल, ये आईफोन इंडिया में एक्चुअल में सेल हो सकता था अगर एप्पल इसको 30,000 रुपए के अंदर लॉन्च कर देती, क्योंकि काफी लोगों को एक
आईफोन चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंसिव आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और जो एसई मॉडल था वो इन्होंने 44,000 रुपीज पर लॉन्च करा था। तो इंडिया में तो ये बजट आईफोन बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन इसकी डिजाइन और डिस्प्ले। बेसिकली जो आईफोन SE 3 था ना, ये उस टाइम पर इंडिया में लॉन्च हुआ था जब हमें इंडिया में नियरली बेजललेस एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा था, और ऊपर से इस स्मार्टफोन में हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही थी। वेल आज के टाइम में ना हमें 15 से 20 हजार रुपए वाले स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, इवन 12,000 रुपए के स्मार्टफोन में OLED डिस्प्ले मिलती है। लेकिन ये स्मार्टफोन 44,000 रुपीज पर लॉन्च हुआ था और इसमें हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही थी। खैर हायर रिफ्रेश रेट तो एप्पल 80,000 रुपए वाले आईफोन में नहीं दे रहा है, तो इसमें तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे। तीसरा ना, इसका जो साइज था ना वो सिर्फ 4.7 इंचेस था। अभी ये जो स्मार्टफोन था ये कॉम्पैक्ट फोन्स की कैटेगरी में आ रहा था, लेकिन काफी कम लोग हैं जो कि छोटे फोन्स को प्रेफर करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन था इनके नेक्स्ट आईफोन की फेलियर का भी, जो कि था इनका आईफोन मिनी। चाहे वो आईफोन 12 मिनी था, चाहे वो आईफोन 13 मिनी था, एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज के साथ में एक नया आईफोन इंट्रोड्यूस करा था जो कि था आईफोन 12 मिनी। पहले ये जो मॉडल था ना, ये मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया गया था। अभी मेरे जैसे लोगों के लिए इसलिए क्योंकि मुझे ना पर्सनली बड़े डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स अच्छे नहीं लगते हैं। अभी ये जो मिनी मॉडल था ये बना तो दिया था एप्पल ने, लेकिन ये काफी बड़ी फेलियर साबित होता है एप्पल के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एप्पल ने मिनी मॉडल में काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करे थे। एक तो इसमें जो बैटरी साइज था वो काफी ज्यादा कम कर दिया गया था, जिसके कारण जो बैटरी बैकअप था वो काफी ज्यादा कम देने को मिलता था। और सेकेंडली मार्केट में काफी बड़ी बड़ी डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, जिसके कारण लोगों को आज के टाइम में बड़ी डिस्प्ले यूज करने की आदत पड़ चुकी है। तो जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है ना, तो उसको छोड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो बड़ी डिस्प्ले से मिनी डिस्प्ले पर शिफ्ट होना लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, जिसके कारण आईफोन मिनी की जो सेल थी ना वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो अल्टीमेटली एप्पल इसको डिसकंटिन्यू करने का डिसाइड करता है, और आईफोन 14 सीरीज के साथ में एप्पल एक नया आईफोन इंट्रोड्यूस करता है जो कि होता है प्लस मॉडल। और ये आईफोन उन लोगों के लिए होता है जो कि लार्जर डिस्प्ले प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी जो प्लस मॉडल है ना, ये भी एप्पल के लिए इतनी बड़ी सक्सेस नहीं साबित हो रहा है। इसकी जो सेल है ना वो काफी ज्यादा कम है वेनिला मॉडल और प्रो मॉडल के मुकाबले में। अभी इसके पीछे भी ना काफी बड़े रीजंस हैं। बेसिकली क्या है ना, एप्पल ना प्लस मॉडल और वेनिला मॉडल में इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में आपको सिर्फ दो ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है प्लस मॉडल में, और एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और तीसरा चेंज होता है प्राइस का, जो कि 10,000 रुपए ज्यादा देखने को मिलता है प्लस मॉडल का। अभी काफी कम लोग होंगे जो कि सिर्फ दो चेंजेस के कारण 10,000 रुपए ज्यादा पे करेंगे, क्योंकि एक तो आईफोन पहले से ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ऊपर से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने, वो भी सिर्फ बड़ी डिस्प्ले या फिर बड़ी बैटरी के लिए, ये काफी कम लोगों के लिए सेंस बनाता है। तो अल्टीमेटली जो प्लस मॉडल्स हैं ये भी इतनी बड़ी हिट साबित नहीं हो पा रहे हैं एप्पल के लिए, तो जिसके कारण हमें आईफोन 17 लाइनअप में हो सकता है कि हमें प्लस मॉडल ना देखने को मिले, और इसकी जगह पर हमें या तो आईफोन स्लिम देखने को मिलेगा या फिर आईफोन एयर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके बीच में ना एक ऐसा लाइनअप है जो कि एप्पल का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स है। वेल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईफोन 6 सीरीज की। ये जो आईफोन 6 सीरीज है ना, ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज है। इस सीरीज की दुनिया में 222 मिलियन यूनिट सेल हुई थी। इतनी ज्यादा सेल होने के बावजूद भी ये जो सीरीज है ना, डिजाइन वाइज एक फेलियर कंसीडर करी जाती है। वेल क्या है कि एप्पल ने इनको स्लिम करने के चक्कर में इसमें डिजाइन वाइज एक काफी बड़ा फ्लो क्रिएट कर दिया था। आईफोन 6 सीरीज के वॉल्यूम बटन के नीचे ना एक काफी वीक पॉइंट था, जिससे जो आईफोन था वो बेंड हुए जा रहा था। ये आईफोन्स लोगों की पॉकेट में पड़े पड़े बेंड हो रहे थे। हालांकि हमेशा की तरह एप्पल ने इसको इनिशियली मानने से मना कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं, जिससे पता चलता है कि आईफोन 6 सीरीज में सच में बेंड गेट के इश्यूज थे, और एप्पल ने सीक्रेटली इन इश्यूज को प्रोडक्शन में ही फिक्स कर दिया था। अभी जिनके पास में ऑलरेडी फोन्स थे वो तो सफर कर रहे थे, लेकिन जो नए फोन बाय कर रहे थे उनमें ये इश्यूज नहीं थे। और इन सबके बीच में एप्पल ना इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। हालांकि ये भी करना एप्पल के लिए आसान नहीं था। इसके पीछे एप्पल की काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी लगी थी, काफी ज्यादा दिमाग लगा था। हालांकि ये सब जो है ना, ये मैंने अलग वीडियो में डिस्कस करा है, और वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।